जय श्री राम। जय बाबा नीम करोड़ी महाराज। अभी थोड़ी देर पहले 1.5 घंटे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे बेटे के साथ हुआ। मैं बाहर था, क्लाइंट अटेंड कर रहा था, तो क्लाइंट साथ में बैठे थे, इसलिए वजह से जो फ़ोन आया घर वालों से, पड़ोस वाले से, फ़ोन पे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे छोटा इंसिडेंट हो चुका है, आपके बेटे को लगा है, खून निकल रहा है सर से। तो क्लाइंट छोड़ के मैं जा भी नहीं पा रहा था, दिल में बहुत डर भी लगा था। मन ही मन में बाबा को याद किया मैंने, मिलकर बाबा को बोला कैसा भी होगा आप देखिए, और शांति से मैं वहाँ पे बैठ गया। और आपको पूरा क्लाइंट का मीटिंग ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद फिर से मैं घर वालों का फ़ोन आया, मैंने भी फ़ोन किया तो बताया गया कि छोटा सा खरोच आया सर पर, कोई ज़्यादा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। बाबा की कृपा, महाराज की कृपा। जय श्री राम। Who performed miracles, was present in several places at the same time, and gave one message to the world: love all, feed all, and serve all. एक समय 1000 जगह रह सकते थे, एक रोटी से 1 लाख आदमी को खाना खिला सकते थे। अब एक बहुत बड़े महात्मा 8 संतरे लेकर के आए और बाबा जी के सामने रख दिए, तो बाबा जी ने बांटना हुआ तो 108 आदमियों को उन्होंने संतरा बांट दिया। तो बाबा जी के अधीन प्रकृति थी, जैसे वो चाहते थे वैसा हो जाता था। People are streaming into the temple to catch the morning aarti. And it begins. Everyone comes with a problem and nurtures a fierce hope that Maharaj Ji will listen to them. The hope comes from his own words: if you remember me, I will come. He wrote no scriptures, left no records of his work. Sometimes, just a pat on the back would be a form of teaching. When devotees remembered him, Maharaj Ji would rush to help and protect them. एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पूज्य दादाजी, उनको हृदय रोग हुआ और एक दिन उनका स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि लगा कि अब उनके प्राणों को बचाना संभव नहीं है। तो उस समय पर मेरे पिताजी, तो वो घर से साइकिल पर दौड़ करके बाबा जी के पास आए, तो पूज्य महाराज श्री वृंदावन आश्रम से निकल करके पैदल ही दौड़ते हुए हमारे घर पहुँचे और हमारे घर में आकर के उन्होंने मेरे दादाजी का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुम्हें 35 वर्ष की आयु का दान करता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डॉक्टर भी वहाँ मौजूद थे, जो ये पहले कह चुके थे कि अब शरीर में कुछ भी नहीं है। और पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मैं तब तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये स्वयं नहीं बोल दोगे कि मेरे हृदय में अब किसी प्रकार का दर्द नहीं है। तो डॉक्टर ने फिर ईसीजी किया और उन्होंने कहा कि अब तो आश्चर्य की बात है कि इनका हृदय 16 वर्ष के बच्चे के समान धड़क रहा है। ये कैसे हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने मेरे दादाजी को प्राण दान दिया था और उस समय उन्होंने जितने वर्ष की आयु के दान का संकल्प किया, मेरे पूज्य दादाजी उस दिन से ठीक उतने ही वर्ष और जीवित रहे। He left nothing, not even a mantra, and his teachings have travelled to the world through the voice of his devotees. कोई निष्ठा नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, भक्ति भाव भी नहीं था, ना कोई सुना था महाराज जी के संबंध में। मैंने ये सोचा कि मैं घूमने जा रहा हूँ, इधर न जाकर के इधर घूम आऊँगा, और संत के दर्शन से लाभ नहीं भी होगा तो नुकसान भी क्या है। चला आया मैं, और मुझे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, कैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस भाव को, कुछ अजीब सा महसूस हुआ मुझे। करंट, जैसे विद्युत करंट लगता है, वो करंट तो मेरे रहा, ये वाणी वहीं समाप्त हो गई, वो करंट बना रहा है मुझे। अब वो ये भाव आ गया, ये तो मुझे परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गए। उसी रात को ये संकल्प हो गया कि इनकी स्तुति करनी है। जैसे हनुमान चालीसा, ऐसे ही इनका चालीसा लिखना है। एक रात बीत गई, दूसरी रात भी बीत गई, तीसरी रात को मैंने सोचा ये तो मैं सोचता रहूँगा और ये लिखा नहीं जाएगा,
तीसरी रात को मैंने लिखना शुरू कर दिया। Maharaj Ji never let anyone leave the ashram without enough prasad, a practice which still continues today. Everyone had a different experience of Maharaj Ji's presence, and thus each person recounts a different story today. पूज्य बाबा जी महाराज जब प्रातः समय स्नान करते थे तो विशेष बात ये होती थी कि उनका शरीर तो भीगता था लेकिन उनका वस्त्र हमेशा सूखा रहता था। बाबा नीव करौरी जी महाराज आज के समय में जितने प्रासंगिक हैं वे आगे आने वाले समय में भी उतने ही प्रासंगिक होंगे, और समय काल जितना बीतता हुआ चला जाए उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। Maharaj Ji lives on, and as he lives, he ensures that his numerous people are looked after too. True to what he said, he looks on.